हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बीएड सेकेंड ईयर की CC8 यानी कि वर्क एजुकेशन की फ़ाइल के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं यह फ़ाइल आपको पूरी दिखाऊंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले हम इस फाइल में देखेंगे टॉपिक कौन कौन से डाले गए हैं। ये RTE 2009। सबसे पहले RTE का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी विशेषताएं, फिर उसकी आलोचनाएं, और फिर वर्क एजुकेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और नई तालीम का RTE से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो इस फाइल में बताया गया है। यह फाइल टोटल 17 पेज की है। बाय मिस्टेक्स में 15 पेज लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार 2009। इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषताएं क्या क्या है, उसका फुल नेम क्या है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। इसके अनुसार उसकी डेफिनेशन बताई गई है। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। स्टूडेंट्स को वित्तीय तथा उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया है। फिफ्थ है प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र। फिर है माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य क्या क्या होगा, ये RTE में बताया गया है। पूर्वी स्कूली शिक्षा की व्याख्या की गई है। अन्य फीस का छात्रों पर भार नहीं होगा, यह भी RTE 2009 में बताया गया है। और छात्र शिक्षक अनुपात की व्याख्या भी बताई गई है। फिर है परीक्षा एवं पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति। बाल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था। प्रवेश पत्र प्राप्त न करने वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। फिर है विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व। राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व क्या है शिक्षा को लेकर। और सबसे जो मेन है वो है शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध किया गया है कि बच्चों को किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। फिर है मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता। अनुसूची के संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। फिर है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं शर्तें। क्या क्या शर्तें होगी एक टीचर को नियुक्त करने की। फिर है शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे, निर्देश देने की शक्ति किसकी होगी, किस आर्टिकल के तहत ये दी गई है। राज्य सरकार परिषद का गठन इसके अंतर्गत बताया गया है। बाल अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं की गई है। फिर है शिक्षा का अधिकार 2009 की आलोचना। क्या क्या इसमें कमी रही, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ में कुछ अच्छाई होने के साथ साथ बुराइयां भी होती है। तो हम RTE 2009 की क्या क्या खामियां थी वो इसमें बताया गया है। फिर है वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन क्या है। वर्क से जैसे कि हम जानते हैं कि वर्क एजुकेशन लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे, और वर्क एजुकेशन क्यों बीएड में लगाया गया सब्जेक्ट, इसके बारे में ये बताया गया है। ये हम देख सकते हैं कि वर्क एजुकेशन के ये उद्देश्य है, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, श्रम के प्रति गर्व का अनुभव एक्सेट्रा। वर्क एजुकेशन क्या है।
नेक्स्ट इज नई तालीम के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अब इसका रिलेशन बताया गया है कि नई तालीम से जो RT 2009 है इसका कैसे संबंध है, ये सब इस फाइल में बताया गया है। जैसे कि 6 से 14 ईयर स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, यह सब प्रावधान इसमें बताया गया है। जैसे कि वर्क एजुकेशन के थ्रू बच्चे क्या कहते हैं, कोई क्रिएटिविटी डेवलपमेंट पर एम्फेसाइज किया गया है, सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर आधारित है और पीयर लर्निंग पर भी आधारित है, जैसे बच्चा ग्रुप में सीखता है। और हर एक सब्जेक्ट को वर्क एजुकेशन के थ्रू क्राफ्ट से जोड़कर यानी कि उसकी डेली लाइफ से जोड़कर सिखाने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चे की लर्निंग जो वो परमानेंट हो और बच्चा एक अच्छे तरीके से सीख सके। और स्कूल में बच्चे का वातावरण कैसा होना चाहिए, इस सब का प्रावधान इसमें किया गया है। यहाँ हमारी फाइल समाप्त हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।